मॉर्निंग इंटरनेट बाइक रेडी हो गई है, वेदर ठंडा हो रहा है। ये हमारी बाइक्स है। हमने अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मंगाया, ब्रेकफास्ट करते हैं बढ़िया सा। ये आगे कॉफ़ी पीते हैं, पराठा है बढ़िया तंदूर वाला। ये चटनी मिस कर रहे थे हम, और पोहा भी आ गया है और गए है आगे की और ब्रेकफास्ट कर लिया बहुत ज़्यादा वाला। अभी एक ताल बना दिए, ये मोगा रेस्टोरेंट है। तो यार अंदर चलते हैं, जो सब भूख तो लग रही है। अच्छा खासा बना हुआ है, तो बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चाय पी रहा है, मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी। चाय भाई की कुल्हड़ वाली चाय कैसी है? ठीक है। और कॉफ़ी भी ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, नोट। ये साग है, स्पेशल साग। इस पर कुछ इन्होंने चटनी वटनी डाली है। इसके साथ ये सैलड मिलता है, ये मक्के की रोटी और छाछ भी मिलती है। ये इनकी चटनी वटनी है प्रॉपर बड़ो। ये थी हमारी बाइक है। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेज ऑन द व्हील्स। और लास्ट डे है जर्नी का, अब हम घर जा रहे हैं। तो बाइक रेडी हो गई है, वेदर ठंडा हो रहा है, धूप निकल गई है और सब कुछ ओके है अभी प्लान के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली ये हमारी बाइक्स है। ये बाइक हमने लगा ली है, यहाँ खड़ी कर ली है, मैंने रेडी कर ली अपनी बाइक। ऑलमोस्ट लगेज इन हो चुका है, बाकी छोटा मोटा सामान है वो हमें चेक करना है, क्योंकि हमेशा भूल जाते कुछ ना कुछ। और ये देखिए बाइक है, ये भी ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ इस पर भी बांधना है। पैकिंग रहेगी हल्की फुल्की, फिर फटाफट चलते हैं। रेडी है भाई? बस 5 मिनट 10 मिनट में निकलते हैं ना, तो फटाफट निकलते हैं। और जो कुछ खाना पीना होगा हम रास्ते में खा लेंगे। अभी मैं एक एप्पल खा लूँगा बस, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ भी रोक के फिर खाएंगे। तो बने रहिए, अभी मिलते हैं रास्ते में। तो फाइनली हम निकल रहे हैं, रेडी हो गए, हृदय भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया हूँ। कुछ 6 घंटे का रास्ता है, चले भाई हृदय के बाद चलते हैं। यहीं से चलते भाई, यहीं से। तो हम निकल रहे हैं यहाँ पे होटल अरोमा से, और बहुत अच्छा रहा, ठीक ठाक था, ज़्यादा इतना था नहीं। और चल अरोमा अच्छा था, पर लोग थोड़े से ऐसे ही है, बंगाली है ना, तो अटपटे से है, कोलकाता उसके है। बाकी ठीक था ऑलमोस्ट, कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा था नहीं। और रूम बड़ा था, और ऑफ सीज़न में कुछ 1200-1500 में दे देते हैं। तो अभी सीज़न चल रहा था, तो अभी 2500 में दिया था हमें। बाकी अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सनी डे हो गया और ठंडा तो हो ही रहा है। नीचे ऑलमोस्ट हमें अच्छा ये हो जाएगा कि हम फटाफट खींच देंगे। हमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की, और उससे भी ज़्यादा हमने जो वो एटमॉस्फेयर को जिया है 4.5 दिन, मतलब हाथ छिलवा लिए, गाल फट गए, फेस फट गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। और पैरों में दर्द हो रहा है, ट्रैकिंग कर ली। हाँ, एक चीज़ को छोड़ के सब कुछ फट गया, सब समझ रहे होंगे, मैं बोल नहीं सकता। ये बोल रहा करा, एक चीज़ छोड़ के सब फट गई भैया। तो लिटरली सही में यार, हमने बहुत एडवेंचरस जो है राइड की है, और बहुत मज़ा आया ठंड में। और इस बार मैं एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई कि मुझे ठंड नहीं लगी ज़्यादा। और मैं मतलब ये था कि ग्लव्स नहीं पहन रहा था, तो ऑब्वियसली बात है हाथ पे तो ठंड लगनी थी, तो ठंड नहीं लगी। तो ये जैकेट जो थी मेरा काम कर गई, मेरा वाला। और थोड़ा सा ये है कि फिज़िक भी मैंने थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी बेहतर कर ली है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये है कि बॉडी में पावर एक्स्ट्रा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो होपफुली इस डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखेंगे अपने शरीर के साथ, अपनी राइड के साथ, अपनी लाइफ के साथ और दोस्तों के साथ। और ऐसे ही आगे हम घूमते भी रहेंगे, और बहुत जगह अभी एक्सप्लोर करनी बाकी है। अभी मेरा एक राइड का प्लान और है, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उसके लिए हम जाएंगे और सीधा बताएंगे कि हम कहाँ गए। अनएक्सप्लोर जगह है, घंटा कोई नहीं जाता वहाँ पे, और मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो जल्दी टाइम मिलेगा। अभी तो ठंड है थोड़ी सी, तो ठंड में मैं थोड़ा सा इग्नोर ही मारूंगा कि थोड़ा सा सेमी ठंड वाला मौसम हो जाए, ठंड भी हो और गर्मी भी हो, तो वो वाले मौसम में चलेंगे। तो अब हम वादियों की तरफ निकल गए हैं अपने रास्ते के लिए, और आज भीड़ भी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि कल हम दोनों माल रोड पे घूम रहे थे, और माल रोड पे लिटरली बहुत भीड़ थी ना भाई, बहुत कितनी भीड़ थी संडे को भी। तो वही था कि मतलब बेसिकली क्या है कि 50% 60% लोग तो निकल गए थे, बाकी 40% लोग अभी बाकी थे, अभी उठ के सब भागेंगे 10-12 बजे तक। तो अब हम भी चलते हैं, हमें ब्रेकफास्ट कर रहे हैं
क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं और मुझे मेडिसिन भी लेनी है अपनी। तो आगे चलते हैं और आगे खाते हैं, क्योंकि यहीं पे खा लेंगे। थोड़ा सा आगे का जो सफ़र है वो भागा दौड़ी वाला है, और नीचे जो है ना एरिया आपको पता ही है कि वहाँ पे फूड थोड़ा सा अच्छा मिलता नहीं है। तो यहीं देखेंगे कहीं अच्छी जगह पे कहीं रुक के खा लेंगे। और टाइम भी हो रहा है क्योंकि 9 बज रहे हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं, आगे बने रहिए। ये भी एक ताल बना दी है। पहले मैं आता था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये ताल बना दी है इन्होंने और बंद पड़ी है अभी। तो सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है चलो बढ़िया है। बच्चे और फैमिली से इंगेज होती है इससे भी। और पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है इसका। और अभी तो घंटी पे नियंत्रण रखें, वो हमने रखा हुआ है। जूस पिएगा माल्टा का? हमारे पास है माल्टा, हमें नहीं पीना। तो आगे चलते हैं और रेस्टोरेंट ढूंढते हैं कोई, अभी भूख सी लग रही है। तो इंटरनेट वासी हम पहुंच गए हैं। ये अपना थोड़ा सा नीचे बुलंड के सामने है ये ना वुडलैंड वाटरफॉल। ये भी बंद पड़ा हुआ है, अभी होता तो जाते। बस बंदर जा सकता है, इंसान जाने को मना है। तो नहीं जा सकता बे। तो बाइकें हमारी ये खड़ी हुई दोनों की, ये खड़ी हुई बाइकें। और अभी हमने अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मंगाया। ब्रेकफास्ट करके बढ़िया सा। ये भी अच्छा सा कैफ़े है, मतलब कैफ़े क्या कह रहे हो, अब इसे कैफ़े भी कह सकते हो, ढाबा भी कह सकते हो, रेस्टोरेंट भी कह सकते हो, जैसे आपको समझ आ जाए। बाकी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें मिलती है। और हमने यहाँ टेबल चूज़ कर लिया है। सामने हमारी बाइकें खड़ी हुई है वो। और अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा कुछ खाने का, हेल्थी वेल्थी कुछ मिल जाए बढ़िया, जिस पे चीनी वीनी कम हो और अपने डाइट के अकॉर्डिंगली हो। तो अभी वैसे अपनी डाइट के बारे में मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने पराठा मंगाया है और हमने क्या मंगाया अभी पता नहीं, बाकी हृदय ने ऑर्डर किया। तो अभी यहाँ पे खाएंगे, फिर उसके बाद हम नीचे बढ़िया वाला लंच करने वाले हैं आज। तो फिर लास्ट लंच होगा हमारी राइड का, फिर उसके बाद बैक टू दिल्ली, फिर वही अपनी ज़िंदगी में वापस। 4.5 दिन फेफड़ों को अच्छी सांस दे दी अपने फेफड़ों को। तो कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी पीते और कॉफ़ी वाटर डाल दिया अंदर। एक पराठा भी आ गया, शायद पराठा खाते हैं। और आलू का पराठा मंगाया है, ये भाई मक्खन खा लेगा अपना। और आलू का पराठा है बढ़िया तंदूर वाला। और ये चटनी मिस कर रहे थे हम, ये भी चटनी मिल गई भाई। ये धनिया भाई साहब कूटी हुई है, जैसे बंदे को कूटते हैं ना वैसी कूटी हुई है। खा के बताइए भाई कैसी है। ये रिव्यू मास्टर हमारा ये रिव्यू देगा। ले बे बता, मुझे तो अच्छा लगेगा नहीं क्योंकि मेरी जुबान चल चुकी है। अच्छा गरम गरम खा के देखो। स्टफिंग थोड़ी सी मेरे को भी कम लग रही है, पर अच्छा है। अबे साले पूरी कटोरी में डाल दी। ठीक है चलो लपेटा फिर। तो खाते हैं और मिलते फिर। तो ये हमारा पोहा भी आ गया है, और पोहा भी शक्ल से तो बहुत प्यारा सा लग रहा है। आप अभी खा के बताएंगे कैसा है। तो भाइयों खाना खा लिया है, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। और अब बेसिकली आधा पराठा, थोड़ा सा पोहा और एप्पल खा रहे हैं हेल्थ के लिए। 2 एप्पल खा लिए और थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ मैं। और मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ। हृदय वहाँ खड़ा हुआ है, थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं, ताकि क्योंकि बैठ के जाना है तो वॉकिंग नहीं होगी। खाना वाना खाया भी मैंने, दवाई भी लेनी थी मैंने, वो भी मेडिसिन भी ले ली। तो थोड़ी सी वॉकिंग कर रहा हूँ और साथ में एप्पल खा रहा हूँ। तो भाइयों निकल रहे हैं यहाँ से। बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हो जा भाई, हो गई। धूप में खड़ी कर रखी थी टैंक पे, गैस वैस बन जाती है कभी बार। धूप में खड़ी करो ना सब बनती है। तो निकल गए हैं आगे की ओर। ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा वाला, मतलब मैंने तो हैवी इतना हुआ नहीं, पर अच्छा खासा हो गया। तो नारियल की चटनी अच्छी थी, और डोसा भी टॉप नॉच था, पर बहुत बड़ा था, सही में बहुत बड़ा था। तो वो 2 बंदों के ही साथ के खाने का था। पोहा की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, हमने पोहा भी खाया दबा के। और पराठा तो शुरू में था ही आत्मा तृप्त वाला। और क्योंकि हमने पराठा 2-3 दिन से खा रहे, तो बहुत बड़े पराठे मिल रहे हैं, तो अब बढ़िया मिला हिसाब किताब।
थोड़ा सा कॉस्टली भी था। अच्छा खासा बिल आया हमारा 2 बंदों का, कुछ 700 रुपये है ना भाई। 700 रुपये लाया कॉफ़ी, और कॉफ़ी भी अच्छी थी, कॉफ़ी अच्छी थी। जब ये हर ने 2 बारी पी ली, मेरे से 1 बारी में पी गई क्योंकि मेरी जुबान जली हुई थी, नहीं तो मेरे को पीनी थी कॉफ़ी। कोई बात नहीं, तो ठंडा पियेंगे नीचे जाके। अब फाइनली धुंध वाला मौसम आया है और हृदय आ रहा है पीछे। अब बहुत सुंदर मौसम है, देखिए यहाँ हो रही है धुंध और बहुत ठंड हो रही है। और यहाँ हो रही है भाई साहब ठंड। इसी की फ़ोटो खींची थी हमने, और ये ठंड नीचे से कहाँ से आ रही है पता नहीं, और नीचे हाल यानी कि ठीक नहीं है। तो ये पाला सा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है, पाला है क्या है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख रहे होंगे, बहुत सुहाना मौसम। उतरते वक्त मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमने कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी यहाँ पे। और ये पूरा नीचे तक है, हमने ऊपर से व्यू देखा था, ये नीचे तक दिखा रहा था पूरा, और क्या सुंदर है। 20 वासियों, हम पहुंच गए हाईवे पे। और अब जो हमें निकलना है वो राइट हो जाएंगे हम, और राइट होने के बाद सीधा हाईवे पे। ध्यान से देखेंगे, ये हाईवे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, खास करके टर्न लेते हुए। तो अब हम नॉर्मल हाईवे पे आ गए हैं, NH। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ भरपूर है, खाना पीना सपोर्ट और पेट्रोल से आ रहा है। पेट्रोल डलवाएंगे BP के पंप पे। और एज यूजुअल ठंड यहाँ पे भी हो रही है, बस फॉग ना मिले, ठंड तो हम देख लेंगे, फॉग मिल गई तो इशू है। अगर जिस तरह से कंडीशन लग रही है अभी, फॉग तो मिलने से रही और विजिबिलिटी अच्छी है, तो चलते आगे और लेते हैं आगे। तो हम मोगा पे आ गए हैं, और ये मोगा रेस्टोरेंट है। और सबसे पहले लिखा है आता ही, पार्क एट ओनर्स रिस्क, मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज एंड लॉस फॉर योर व्हीकल। हृदय समझा। और फोटो भी लगा रखी है वीर जी ने अपनी छोटी सी कार्टून स्टाइल में। तो हृदय कह रहा है यहाँ पर रबड़ी इमरती मिल रही है, यहीं रगड़ दूंगा मैं। जलेबी भी लिखी है। ओ बेटे कह रहा है खाने के बाद स्वीट्स यही चलेंगे, और फिर चद्दर डाल के 15-20 मिनट का नैप ले लेंगे। तो चलो यार अंदर चलते हैं, जोक सपाट, भूख तो लग रही है। मैं तो खाऊंगा साग के सरसों की रोटी, मक्के की रोटी खाऊंगा। तो इंटरनेट वासी हम बैठ गए अंदर, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये भी मोगा। एक जो उस साइड पड़ता है रोड के इस तरफ, मतलब दिल्ली से जब मुरादाबाद आते हैं तो वहाँ पड़ता है मोगा, जो वो असली मोगा है, जो पुराना मोगा है। अब रेनोवेट हो गया तो इन्होंने इस साइड भी खोल दिया है मोगा। मुरादाबाद की तरफ से आप दिल्ली की तरफ जाओगे, मतलब गढ़गांव की तरफ जाओगे, तब ये मोगा पड़ेगा। अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अच्छा खासा बना हुआ है, तो बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। सिटिंग पे है, सिटिंग से अच्छी है, आप बैठे यहाँ पे। और ये इसके कुछ मेन्यू हैं। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी लगी मगर, नॉर्मल ढाबे पे हमें पूछना पड़ता है कि आप कुछ स्पेशल आइटम बताइए जो फेमस ढाबे है। तो इसमें यह है कि इन्होंने का जो मोगा का जो स्पेशल चीज़ें हैं, इन्होंने क्या करा है, हाईलाइट कर रखी है, तो आपको आसानी हो जाएगी कि यहाँ इनका खुद का स्पेशल चीज़ क्या है। जैसे कि कर रखा है मोगा पंजाबी दाल, और इनसे कर रखा है मोगा स्पेशल साग, तो मोगा स्पेशल पनीर पंजाबी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोगा की स्पेशल है। तो फटाफट एक बारी हम रीड आउट करते हैं एक मेनू को, और फिर उसके बाद हम मंगाते हैं अपना। मैं तो साग ही खाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है, मुझे खाना है साग। और साग और चाप वाप कुछ मंगाते दोनों भाई, और वो लोग पड़ेंगे आराम से। उससे पहले हमने एक कॉफ़ी मंगाई है, मेरी ज़ुबान जो है जल गई थी, कल कॉफ़ी मैंने रात को पी थी नैनीताल में, उससे मेरी जो टंग थी एकदम ख़राब हो गई, और गर्म कुछ पिया नहीं जा रहा बेसिकली। तो ये तो चाय पी रहा है,
और मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी। ये चाय भाई की कुल्हड़ वाली चाय कैसी है? ठीक है। और कॉफ़ी भी ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है नोट। तो हम बाहर आ गए हैं और मैंने साग कॉम्बो को ऑर्डर किया है। यहाँ पे जो साग कॉम्बो मिलता है, थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा होगा, हाईवे पे है ये रोड। देखो एकदम हाईवे है एकदम, ये हाईवे है एकदम, पूरे हाईवे पे रोड है। और ये बाइकें खड़ी है हमारी आराम से। हम हमेशा गाड़ी की जगह पे खड़ते हैं, जबकि गाड़ियों की जगह है। अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम के बाद दिखाता हूँ आपको यहाँ का साग और कॉम्बो। होपफुली अच्छा होगा, इनका स्पेशल है मूंग का साग। अगर कॉम्बो अच्छा होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा कि अच्छा है। और मैं तो भाई खाऊंगा क्योंकि मेरा खाने का टाइम हो रहा है। हृदय नहीं खा रहा है, हृदय को भूख नहीं लग रही क्योंकि इसने ब्रेकफास्ट मेरे से भी ज़्यादा हैवी कर लिया था। भाइयों खाना आ गया मेरा, तो साग कॉम्बो मंगाया मैंने, दिखाता हूँ आपको एक बारी। ये देखिए, ये साग है, स्पेशल साग। इस पर कुछ इन्होंने चटनी वटनी डाली है। इसके साथ ये सैलड मिलता है, ये मक्के की रोटी और छाछ भी मिलती है। ये इनकी चटनी वटनी है प्रॉपर गुड़ गुड़। और मैंने ये मंगा रखी थी। छाछ तो मैं पीऊँगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, मैंने वो मंगा रखी है। बाकी देखना भी यम्मी लग रहा है, इसको ठंडा नहीं करते, जल्दी से खाता हूँ मैं। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। हमने खा लिया साग और एक सीन हो गया साग खाते हुए, मैंने टाइमलेस बनाया था, टाइमलेस एकदम से ख़राब हो गया पूरा। और अब मोगा से निकल रहे हैं। पीछे हमारी बाइकें खड़ी हुई है आराम से, और लगेज इन कर लिया है, कुछ है नहीं। और ये था मोगा और ये थी हमारी बाइकें। वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खाना था। साग का कॉम्बिनेशन अच्छा था, थोड़ा सा महंगा लगा मुझे पर अच्छा था। पर खा सकते हैं अब आगे, नया बनाएंगे तब चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं आपसे। तो निकल रहे हैं यहाँ से। पुलिस वाले भैया ने हृदय को पकड़ लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे। हृदय का चालान कटेगा आज, तो हृदय का चालान पक्का है। तो आगे बहुत सारा पड़ेगा। ये देख, कैमरा लगा रहे, देख कैमरा लगा रहे। बाय बाय, फाइनली हृदय चला गया। वो जा रहा, वो रहा, और ये बाय बाय कर रहा है। और हम जा रहे इधर। अभी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। 4.5 दिन की कनेक्टिविटी थी, अब टूटेगी। बहुत बढ़िया साहब किताब रहा, बहुत परेशानी भी गई और फाइनली एक और सक्सेसफुली राइड रही भगवान की कृपा से। तो इंटरनेट वासियों पहुंच गए अपने घर और अब बहुत थक गए। मेरी फेस देखिए कैसा हो रहा है, काला सफ़ेद, मतलब बहुत मतलब धूल मिट्टी हो गई थी बीच में, क्योंकि जो बीच का एक हाईवे था अपना वो बड़ा ख़राब था, मतलब टूट रहा था पूरा, मिट्टी मिट्टी उठ रही थी, उसकी वजह से बुरा हाल ख़राब हो गया। फाइनली हम पहुंच गए टाइम टू टाइम और जो था अपनी राइड सक्सेसफुली। मिलते हैं आगे इसी जर्नी पे। होपफुली हम और नई लोकेशन पे जाएंगे और आपको हम ऐसे ही सरप्राइज़ करेंगे। और बने रहिए। थैंक यू।